नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जगदीश सबल और आप इसमें देख रहे हैं राजस्थान न्यूज जगत चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर है किशनगढ़ रेनवाल से। आधुनिक दौर में जहां लोग छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का सहारा लेते हैं, वहीं आयुर्वेद एक बार फिर लोगों के बीच अपनी प्रभावशीलता और विश्वसनीयता साबित कर रहा है। जयपुर जिले के किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र के मुंडागढ़ गाँव में श्री शिरडी साई बाबा आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारों मरीजों के लिए स्वास्थ्य का भरोसेमंद केंद्र बनकर उभरा है। यह अस्पताल अपनी स्थापना काल से ही आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान कर रहा है। अस्पताल के संस्थापक स्वर्गीय श्री गोविंदराम बिरसन ने समाज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस संस्था की नींव रखी थी। आज उनके पुत्र कैलाश चंद बिरसर और रमेश चंद बिरसर इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाते हुए अस्पताल के विकास और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं के साथ पारंपरिक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ अनुभवी एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार आयुर्वेद पद्धति से करती है। विशेष बात यह है कि अस्पताल में शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक भी सेवाएं दे रही है, जो बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी रोगों का आयुर्वेद से उपचार करते हैं। अस्पताल में पंचक्रम चिकित्सा, सारसूत्री चिकित्सा पद्धति सहित कई प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों से रोगों का इलाज किया जाता है। चिकित्सकों का मानना है कि आयुर्वेद केवल रोगों के लक्षणों का ही नहीं बल्कि बीमारी की जड़ तक पहुँच उपचार करता है, जिससे मरीजों को लंबे समय तक राहत मिलती है। यही कारण है कि दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मरीज यहां पहुंच रहे हैं, आयुर्वेद उपचार का लाभ उठा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा, आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी चिकित्सकों के समन्वय से श्री शिरडी साई बाबा आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। मेरा नाम प्रेम देवी है, जम्मू से आई हूँ और मेरा ये नसों का ब्लॉकेज है, उसकी वो लीची लगा रही हूँ। शिरडी साई बाबा कॉलेज हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। कौन से डॉक्टर से इलाज ले रहे हो? गोविंद नारायण जी डॉक्टर। अच्छा, कितने दिन से दवाई चल रही है आपकी? अभी 20 दिन हो गए दवाई। 20 दिन हो गए। और थेरेपी करवा रहे हैं हम? कौन सी थेरेपी करवा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? वो लीची लगवा रहे हैं। लीची जोंक। इसमें कितना फायदा है आपको? अभी मेरे 54 फायदा है। 54 रुपये में 25% फायदा है। अभी हमने एक लेप लिखा था, वो अभी तक आपने लगाया नहीं, और उसको लगाने से आपको लगता है फ़ायदा और हो जाएगा मेरे? तो लगाने के ठीक, धन्यवाद। मेनली कहाँ पे दर्द है? अच्छा, कमर से नीचे दर्द होता है। वो पैरों में आते हैं क्या आपके दर्द? और कहीं पे? और कब ज़्यादा दर्द होता है? मतलब सुबह उठने पे होता है या फिर पूरे दिन एक जैसा ही रहता है? अच्छा, पूरे दिन ही रहता है। अच्छा, पहले कब से होने लगा आपको ये दर्द? वैसे कब पता चला कि हाँ ये 3-4 साल हो गए? 3-4 साल से लगातार ही है। मतलब कब आराम मिल? अच्छा, 12 महीने से ज़्यादा है। तो शुरू में कहाँ दिखाया था आपने? तो सिर्फ आयुर्वेदिक में ही लिए या फिर आपने मॉडर्न वाली दवाइयाँ भी ली हैं? अच्छा, अभी आए हो, पहले मॉडर्न में ली थी दवाइयाँ। कितनी साल चली थी वहाँ पे? कुछ आराम मिला आपको? 3 साल हो गए लेता। अच्छा, तो आराम नहीं हुआ वहाँ से? फिर 1 साल से अभी यहाँ पे आए हो? अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब आयुर्वेदिक जब ले रहे हो तो आराम मिल रहा है आपको? कुछ फर्क है, 20-19 ही फर्क है। मतलब लगभग 10-15% ही असर हो रहा है अभी। अच्छा। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार बात्रा, शिरडी साई बाबा आयुर्वेद कॉलेज और हॉस्पिटल मुंडागढ़ रेनवाल किशनगढ़ जयपुर। हमारे यहाँ पे 60 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें हमारे यहाँ पे काय चिकित्सा डिपार्टमेंट, पंचकर्म डिपार्टमेंट, शल्य डिपार्टमेंट, शालक्य डिपार्टमेंट, बाल रोग डिपार्टमेंट आदि हमारे यहाँ है, जो नियमित रूप से रेगुलर हम इसमें चिकित्सा सेवाएं देते हैं। इन डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत हमारे यहाँ पे जो भी पेशेंट बाहर से आते हैं, हम उनको रहने की सुविधा प्रदान करते हैं। निःशुल्क हम यहाँ पर मेडिसिन प्रदान करते हैं, और कोई आवश्यक रूप से कोई मेडिसिन होती है और जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं होती, उसको हम बाहर से पेशेंट को लिख करके मंगवाते हैं, जिससे उसका पूर्ण रूप से उपचार हो सके। पंचकर्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत हमारे यहाँ पर पंचकर्म में वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूहन, नश्यकर्म आदि विभिन्न रोगों में प्रयोग किया जाता है, और इसके अंतर्गत हमारे यहाँ विशेष रूप से यहाँ लीच थेरेपी का भी प्रयोग किया जाता है। जो स्किन डिजीज में लीच थेरेपी का विशेष रूप से प्रयोग देखने को मिलता है और बहुत ही आराम मिलता है, लाभ होता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर
पैरालिसिस के पेशेंट की देखभाल की जाती है। उच्च रक्तचाप के लिए हमारे यहाँ पर शिरोधारा का प्रयोग किया जाता है और शिरोधारा के साथ साथ काय चिकित्सा डिपार्टमेंट के अंतर्गत हम मेडिसिन प्रयोग करते हैं, जिसमें सर्पगंधा का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, जिससे काफ़ी रिलीफ देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पे सर्जरी के डिपार्टमेंट के अंतर्गत 4 सूत्र का प्रयोग करते हैं और जिससे पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ही अच्छा आराम देखने को मिलता है, जो कि मॉडर्न साइंस के अनुसार अगर पाइल्स का ऑपरेशन करने के बाद उसको लाभ तो मिलता है, लेकिन वही पाइल्स उसी स्थान पर पुनः उत्पन्न हो जाता है। लेकिन 4 सूत्र करने पर उस स्थान का जो पाइल्स 4 सूत्र के द्वारा रिलीफ मिलता है या लाभ मिलता है, तो वो पुनः उस स्थान पर दोबारा नहीं होगा। ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति 4 सूत्र की जिससे बुद्ध रोगों में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। और जैसे भगंदर है तो भगंदर में बहुत ऑपरेशन करा के परेशान हो जाते हैं और फिर उसमें पुनः भगंदर हो जाता है, उसमें एक 4 सूत्र का प्रयोग करके हम लोग बहुत अच्छा लाभ देते हैं। हमारे यहाँ पे जो इसके अतिरिक्त बाल रोग में भी अच्छी सुविधा है। बाल रोग में डॉक्टर्स जो हैं वो भी अच्छी, यहाँ पर श्रवण प्राशन का प्रयोग किया जाता है। नियमित रूप से जो समय होता है उसके अनुसार हम श्रवण प्राशन का प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चों में इम्यूनिटी बूस्ट होती है और उसके अतिरिक्त जो मेधा शक्ति है, स्मृति शक्ति है, वो भी बढ़ती है। ये एक विशेष रूप से हम यहाँ नियमित रूप से प्रोग्राम करते रहते हैं। रोग डिपार्टमेंट से हूँ। यहाँ मोस्टली जो लेडीज़ होती है, सफ़ेद पानी की दिक्कत रहती है, बंध्यत्व, बच्चा ना लगने की, या फिर पेन होता है पीरियड्स के टाइम, या हैवी ब्लीडिंग। मॉडर्न एक्चुअली जो मेडिसिन है वहाँ क्या रहता है, उनका जो बेसिक ट्रीटमेंट है हार्मोनल थेरेपीज़ वो ज़्यादा रखते हैं। कोई भी होगी ब्लीडिंग डिसऑर्डर या कैसा भी, वो हार्मोन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। आयुर्वेद में बहुत वास्टली डिस्क्राइब किया हुआ है। उन्होंने दोषों के हिसाब से अलग अलग तरीके से दवाई बताई कि वातज दोष है तो उसके शमन के लिए किस तरीके का आहार लेना है या कैसी औषधियाँ प्रयोग करनी है, पित्तज है तो कैसा हमें लेना है, और कफज है तो कैसा। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हम उसी हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं। हमारा कोई एक कॉमन प्रोटोकॉल नहीं है। मॉडर्न में उनका एक फिक्स लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि ऐसा पेशेंट है, आपको ये फिक्स मेडिसिन देनी है। लेकिन आयुर्वेद में हर पेशेंट की प्रकृति, उसके रोग की प्रकृति, उस हिसाब, विकृति के हिसाब से हम दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं और जो यहाँ प्रोसीजर्स है वो करे जाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नितिन शर्मा, प्रोफेसर बाल रोग डिपार्टमेंट। मेरे डिपार्टमेंट में मोस्टली 1 से लेकर जन्म से लेकर 18 साल से बच्चों का इलाज किया जाता है। यहाँ मोस्टली बच्चों जो जन्मजात मंदबुद्धि बच्चे, जन्म देर से रोने वाले बच्चे, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे आते हैं। इसमें आयुर्वेद बहुत कारगर है क्योंकि इसमें मोस्टली जो बच्चों की स्ट्रेंथ नहीं आ पाती, बच्चे देर से बोल लेते हैं या चलने में जिनको दिक्कत होती है, उनको काफ़ी लाभान्वित हुआ है। और सेकंड नंबर पे हम स्वर्ण प्राशन करवाते हैं, जो कि आयुर्वेद की और पर्टिकुलरली कुमार वृत्ति बाल रोग में एज ए वैक्सीनेशन, आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन है, उसका बहुत अच्छा रोल है। हर महीने के पुष्य नक्षत्र में होता है। इससे बच्चों में जो बार बार रिकरेंट सर्दी खांसी जुकाम होता है, जिनका वजन नहीं बढ़ पाता है, उसमें काफ़ी लाभान्वित होता है। तो मोस्टली स्वर्ण प्राशन हर महीने, और साथ में पंचकर्म प्रोसीजर जिन बच्चों जो देर से रोए हैं, जो सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, उनको काफ़ी लाभान्वित हुआ है। और यहाँ पे पर्टिकुलर जो स्कॉलर हैं श्री शिरडी साईं बाबा में, तो दूर दूर से पेशेंट आते हैं पर्टिकुलर सेरिब्रल पाल्सी के लिए, डीएमडी के लिए, और जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं अब काफ़ी लाभान्वित हुए हैं इसके लिए। और हर महीने जो पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन होता है, इसमें 50 से 80 तक के बच्चे आते हैं स्वर्ण प्राशन के लिए।